या तो जो कोड हम लोग पुश करते हैं उसको सभी लोग देख सकते हैं, नहीं तो क्या रहेगा, वो जब तक के पुश नहीं होता है कोड कमिट अप टू द कमिट तक क्या रहता है वो लोकल डेवलपर की क्या होता है यहाँ पर, ये रिपोजिटरी के अंदर रहता है। तो कोड को क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं यहाँ पर ये। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि हमको क्लोन करना है ये सारे डेवलपरों को। यदि उसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग कोड है फिर अपना काम करना है, फिर कोड को कमिट करना है। कमिट करना मतलब पहले लोकल रिपोजिटरी में लाना है, देन उसको पुश करना है हमको ये। तो ये प्रोसेस जो है ये फॉलो करना पड़ती है यहाँ पर ये। सो दैट जो पुश किया हुआ कोड रहता है उसको कोई भी बाद में क्या कर सकता है, पुल किया रहता है। और ये सब सिंक में रहना चाहिए हमारे पास में ये। तो के अभी तो हमने क्या करा कि जो हमारे पास में जो लीड है एज है जिसका यहाँ पर जिसने रिपोजिटरी क्रिएट की है अभी वही पुश पुल कर रहा है। अभी हमें यदि दूसरे का यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए यदि हमें ये, तो किसी और पर्सन का हमारे पास में क्या कोड है किसी और को करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा यहाँ पर ही। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर एक ये कर सकते हैं कि मैं क्रिएट कर दूँ, तुमको एक्सेस दे दूँ, तुम उसके अंदर चेंजेस करो और अपने चेंजेस डालो उसके अंदर ही। तो अलग अलग मशीन से वो एक्सेसिबल आएंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं ऐड कोलैबोरेट कर दूंगा मैं यहाँ से, तो वो वहाँ से वो उसको एक्सेस कर पाओगे। तुम्हारी गिट की रिपोजिटरी मुझे चाहिए होगी, तुम्हारा जो भी यूज़र नेम है, एक रिपोजिटरी क्रिएट करोगे, यूज़र नेम मुझे दोगे तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा मैं यहाँ से ये। तो उसको कर पाओगे यहाँ पर ही, इसी रिपोजिटरी के ऊपर क्या कर पाओगे, यहाँ पर ये चेंजेस कर पाओगे। सेटिंग में जाना है इसकी, कोलैबोरेटर में ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कर पाते हैं ये। यहाँ पर कभी हम लोग, मैंने एक्सेस दे दिया तो ये तुम्हारी गिट रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगी। एक्सेस देंगे, मैं एक्सेस दूंगा तो इन्हीं फाइलों पे अपने हिसाब से सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो जैसे हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा कि खुद की मशीन पे दो यूज़र होना, एक अपना अपने ही नाम से ही होना, और एक खुद का ही एक और आईडी क्रिएट करो दूसरे नाम से। तो एक से क्रिएट करवाओ, दूसरे से काम करो, उसको पुल पुश करो, तो दोनों डेवलपर यहाँ पर एक ही मशीन के ऊपर कर सकते हैं यदि अलग अलग मशीनें नहीं है तो। तो ये तो मेरे पास में हो गया ये फर्स्ट सिनारो ये। अब इसके अंदर क्या क्या देखना है, दो कमिट ये है। तो जैसे ही हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये रिसेंट फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक आएगा रेड और ग्रीन। तो रेड मतलब जो पुरानी फाइल में से क्या क्या डिलीट हुआ, जो भी इसके प्रीवियसली जो फाइल थी उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ, और नया क्या क्या ऐड हुआ। तो जो जो डिलीट हुआ है और जो नया नया ऐड हुआ है, तो ये हमको यहाँ पर जो है वो दिख रहा है यहाँ पर ये। तो ये इससे हमको ये पता चलेगा क्या क्या डिफरेंस है ये। तो यहाँ से सीनियर लोग रिव्यू करते हैं कि पहले क्या था अभी क्या है, यदि कोड ब्रेक हो गया, कुछ चेंजेस हो गया यहाँ पर, ये नए कोड के कारण कुछ चेंजेस हो गया, तो यहाँ से हमको दिखता भी है ये। हमको भी हमें भी दिखेगा यहाँ पर ये। तो पहले न्यू फाइल क्रिएट हुई तो एकदम ग्रीन कोड आएगा यहाँ पर, एकदम नया है सब कुछ ये। लेकिन जैसे ही हमारे पास में धीरे धीरे इस फाइल के ऊपर चेंजेस होते जाते हैं, हम लोग बग फिक्स करते जाते हैं, तो इसे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन दिखते हैं। या तो कुछ हम लोग उड़ाते हैं कोड या नया ऐड करते हैं या दोनों करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या दिखेगी यहाँ पर, ये फाइल दिखेगी। अब मैं फिर से क्या करता हूँ कि इस फाइल के अंदर चेंजेस करता हूँ मैं ये। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, तो क्या करना है हमको ये, फिर से गिट स्टेटस, स्टेटस देखना है हमको ये। मतलब ये रेड हो गया मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गया यहाँ पर ये। गिट स्टेटस, गिट डिफरेंस करोगे यहाँ पर तो बता देगा यहाँ पर ये कंसोल पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गिट ऐड, जो भी फाइल को हमको ऐड करना हो, तो हमने उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लिया यहाँ पर ये। गिट कमिट, पहले हम लोग लोकल रिपोजिटरी में लेकर आएंगे, इसके ऊपर एक कमेंट करेंगे ये, मॉडिफाई फाइल्स। जो भी हमने मॉडिफाई किया सब लिखना पड़ता है एक्चुअली में, कि हमने सिस्टम जो है वो
ऐसा कुछ ऐड किया, जो भी स्टैंडर्ड कमेंट होते हैं इंडस्ट्री में हमें करना पड़ते हैं ये करेंगे हम लोग गिट पुश। तो हमारी जो ब्रांच रहेगी, गिट पुश, पहले यहाँ पर देख लेते हैं गिट लॉग की। अभी हमने कमिट किया है, तो यहाँ तक कि ये ओरिजिन मैंने मतलब यहाँ तक का कोड रिमोटली अवेलेबल है, यहाँ तक का कोड जो है वो हमारा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये हेड मतलब कि ये है अभी लेटेस्ट जो हमने कमिट किया, लेकिन ये अभी सिंक में नहीं है, यहाँ तक का हमारा ये सिंक में है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये एक कमिट की आईडी होती है ये। एक्चुअली में यही वर्जन होता है ये, मतलब जो जो फाइलों में जो जो चेंजेस होते जाता है गिट उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कि पहले क्या था अब क्या है। यही गिट का काम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोड को जो है वो रिमोटली पुश कर देते हैं। तो ओरिजिन मेन, यहाँ पर क्या है, मेन ब्रांच चाहिए। तो अभी तो क्या है, हम लोग मेन ब्रांच के अंदर ही क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रिमोटली जो है यहाँ पर 3 कमिट हो जाएंगे, जो उसका काउंट है पहले 2 था, तो अब यहाँ पर 3 हो जाएंगे ये। मॉडिफाई फाइल सिस्टम डॉट प्रिंटलन, तो अब मैंने क्या किया कि इस एक लाइन के अंदर चेंज किया है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली में मेरे पास में यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर ये एक और ऐड हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि एक्चुअली में इंडस्ट्री के अंदर ये हमारा जो मेन ब्रांच है उसमें हम लोग डायरेक्ट कमिट का एक्सेस जो रहता है वो नहीं रहता है एज ए डेवलपर को यहाँ पर ये। तो ये एज ए एडमिन ही है यहाँ पर, इसी ने क्रिएट किया है, मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस रिपोजिटरी का हम लोग एक्सेस देते हैं मेरी दूसरी आईडी को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कोलैबोरेटर में हम लोग ऐड करते हैं मनीष 2802, मेरी एक आईडी है यहाँ पर। तो ये मुझे ये करेंगे यहाँ पर, ये ऐड करेंगे, मुझे इनवाइट किया यहाँ पर ये। तो ये भी चेंजेस कर सकता है। क्रिएट किसने किया यहाँ पर, ये इसने क्या कर दिया यहाँ पर, ये चेंजेस किए यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसी लोकेशन पर ये दूसरा डेवलपर है ये। अब मैं या तो मुझे अलग से मशीन होना मैं उससे करूँ, या फिर मेरे को सेम मशीन पे करना है, मेरे पास में कंस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये दूसरा डेवलपर है ये। तो सेटिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये टैब का कलर ब्लू कर दिया, तो कि समझ, ताकि हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो है ये वाला जो यूज़र जो है वो एज ए डेवलपर का ही है, और जो हमारा एडमिन वाला रहेगा उसका जो है कलर ये ब्लैक वाला रहेगा यहाँ पर ये। तो सेम रिपोस्ट्री हमारे पास में यहाँ पर है ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये
मैं जो है वो यहाँ पर अभी ये मान लेता हूँ मैं, ये एक है ये डेवलपर, डेवलपर वन। मल्टीपल डेवलपर हमारे पास में होंगे, अब मेरे पास में कंस्ट्रेंट है मेरे पास में ये, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसी के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक और मैं नए डेवलपर जिसको मैंने एक्सेस दिया है यहाँ पर ये, वो इस पे काम करेगा यहाँ पर ये। तो मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ नया वाला डेवलपर की। तो तो ये नया डेवलपर का अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये गिट क्लोन करूंगा मैं यहाँ पर। तो बेसिकली अभी क्लोन हो जाएगा क्योंकि पब्लिक रिपोस्ट्री है, प्राइवेट रहती तो उसके लिए पासवर्ड लगता है। मेरा जो भी रिपोस्ट्री क्रिएट किया, जो मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, मैंने उसको भी क्रिएट किया होगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाले होंगे उसके अंदर ही। तो मैं गिट क्लोन करूंगा यहाँ से, कोड के अंदर जाते हैं, हमको ये यूआरएल मिलता है ये वाला ही। तो जिसके भी ऊपर मेरा ब्लू टैब लगा हुआ है, यहाँ पर मैं उसको क्लोन करता हूँ मैं ये। तो ये मेरे पास में आ गया है यहाँ से ये। तो ये एक बाहर है जो कि एडमिन लेवल का है, और एक मैंने एक डेवलपर फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने क्लोन किया उसको ये। तो अब मेरे पास में जो है ये इस पे मैं गिट कन्फिग, गिट कन्फिग यहाँ पर जो है वो गिट कन्फिग यूजर नेम एंड ईमेल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि गिट कन्फिग यूजर नेम जो है ये मेरी दूसरी आईडी का डालता हूँ मैं ये, मनीष 2802। ओके। नॉट ए गिट डायरेक्टरी। ओके। तो डेवलपर में मैंने क्लोन किया है मैंने ये, उसके अंदर नहीं गया हूँ मैं ये, तो डायरेक्टरी के अंदर जाए पहले। दूसरे डेवलपर ने क्या किया, इसको ये क्लोन किया यहाँ पर ये। तो सीडी ये, अब मैं यहाँ पर जो है ये इसको कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने ये। तो एक चीज आती है ग्लोबल, यहाँ पर आता है ग्लोबल। तो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, गिट कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल। अब ये ग्लोबल वाला यदि मैं कर लूंगा तो ये मेरी पूरी मशीन के लिए हो जाएगा ये। तो एक्चुअली में इंडस्ट्री में हमें ग्लोबल वाला ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लोबल वाला इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक ही सिस्टम पे दो यूज़र को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। मैं कभी मैं मेन यूज़र से काम करूँगा और कभी मैं एक डेवलपर वन बन के कर रहा हूँ, तो मैंने लोकली कर लिया मैंने ये। तो ये मैं इसको ग्लोबली नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैंने ऐसे भी लोकली क्रिएट किया है ये, कि ये अभी मैं ये वाले यूज़र से करना चाहता हूँ मैं ये। तो है मेरा ये वाला यूज़र ये, मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है मैंने ये। और इसका मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये मेल आईडी भी जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ये। तो मेरा जो दूसरा वाला जो है ये वो जावा से बना हुआ है ये। तो अभी ग्लोबल नहीं है मेरा ये, क्योंकि मुझे एक ही मशीन पे दो दो यूज़र क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, ये एक ही रहता है तो काम हो जाता है उससे। तो यहाँ पर जो मेरा ईमेल है ये है मनीष वर्मा डॉट जावा, ये दूसरा वाला मेल आईडी का है।
तो अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये वाला यूज़र आ गया मेरे पास में ये। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये इस फाइल के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ मैं। तो ये दूसरे वाले यूज़र ने ये वाले फाइल को ओपन किया, अब इसके अंदर यहाँ पर ये एक चेंजेस कर रहा है यहाँ पर ये, तो मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ये। गेट जनकिन देन टॉम गेट, ये हमारे पास में ये मैंने इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर ये। तो अभी तो ये जो है ये अ, जिसने क्रिएट किया उसी ने ऐड किया, तो इसके लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये दूसरे वाले ने किया। अब ये क्या करेगा कि ये स्टेटस देखेगा किसने जो चेंजेस किया यहाँ पर ये दूसरा वाला डेवलपर है, मैंने इसलिए ऊपर यहाँ पर ब्लू करके रखा हुआ है यहाँ पर ये टैब, ताकि ये डेवलपर वन का सिस्टम है। कलर फॉर टैब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कमिट करूंगा मैं गिट गिट कमिट -m यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या कमेंट डालेगा वो, एडेड चेंजेस फॉर गिट। मान लो कि ये जेनकिन टॉमकेट वाले हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस डाले ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये ओके, पहले तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ये गिट ऐड। तो इस लोकेशन की सारी फाइलों को ऐड कर लेते हैं, पहले हम लोग डॉट लगा दिया तो ये ऐड करने के बाद में हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं इसको ये। तो ये मेरा एक कमिट हो गया ये। अब यहाँ पर जो पुश कर रहा है वो क्या कर रहा है कि दूसरा डेवलपर कर रहा है, क्लियर पुश। अब यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर ये दूसरा डेवलपर कर रहा है पुश ये है, क्लियर। तो गिट क्लियर यहाँ नहीं चलता, लिनक्स पे चलता है, यहाँ सीएलएस चलेगा। तो गिट यहाँ पर होगा हमारा पुश। तो क्या कमांड थी पुश करने के लिए, तो एडमिन वाले पे जाके देखो। गिट पुश यू ओरिजिन मैन, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो डेवलपर है, गेट पुश यू ओरिजिन मेन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जो रिमोटली है वहाँ पर, रिमोटली ओरिजिन मेन ब्रांच। तो मेन भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अब मेरा जो है यहाँ पर ये मनीष माया टीचिंग वाला जो यूज़र नहीं है यहाँ पर, ये मनीष 2802 वाला है, ये इसका पासवर्ड मांगता है ये एक्चुअली में। तो ये मैंने जो गिट की रिपोजिटरी क्रिएट की है यहाँ पर ये दूसरे वाले यूज़र की, गिट हब, मेरा एक और अकाउंट है गिट हब पे, जिसका जिसका जो यूज़र है, अरे क्या ओपन हो गया ये, जिसका जो यूज़र है वो है मनीष 2802। तो ये वाले अकाउंट पे मुझे ओपन करने के लिए यहाँ पर ऊपर से आएगा ये। तो ये वाले अकाउंट पे मुझे क्या करना है कि जाना है इसके अंदर मुझे ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको लॉगिन करना पड़ता है, इसको साइन आउट करूंगा मैं। और दूसरे वाले को मैं करूंगा लॉगिन करूंगा, तो मुझे एक पासवर्ड लगता है मेरी रिपोजिटरी पे करने के लिए। तो ये पासवर्ड डालना पड़ता है यहाँ पर ये, जब भी
कोई भी यूज़र यदि किसी की भी रिपोजिटरी को एक्सेस कर रहा तो उसको एक्सेस तो है, लेकिन वो उसका पासवर्ड डालेगा यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि विंडो के लेवल पे ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है यहाँ विंडो क्रेडेंशियल में। यहाँ मेरा यहाँ पर मनीष 2802 वाली रिपोजिटरी के ऊपर मेरा पासवर्ड डाला हुआ है पहले से यहाँ पर ये। वो रिपोजिटरी का ही है, इसलिए जस्ट ये मुझे पूछ रहा है ये। तो तुम भी यहाँ पर या तो मैन्युअली डालो, बार बार पूछेगा, बार बार पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर, या एक बार क्रिएट कर लो और ये लोकेशन डाल दो वहाँ पर ये, जो भी जिस भी तुम्हारे आईडी से रहे यहाँ पर ये कॉपी करना इधर से, जो भी आईडी रहेगी यहाँ पर। जैसे जैसे मेरी गिटहब पे आईडी है वाली है ये। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि एक बार में यहाँ पर ये क्रेडेंशियल के अंदर मैंने डाल दिया है, मैंने यहाँ पर ये HTTP 2 यहाँ पर ये github.com ये। ये ओपन हो रही है, लेकिन ये मेरी पब्लिक रिपोस्टरी दिख रही है मुझे, इसके अंदर और भी रिपोस्टरी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि ये यहाँ पर उसका पासवर्ड डालना पड़ता है। तो ये मेरी एक्चुअली में रिपोस्टरी लॉगिन होने पे ये 40 है टोटल, और बाहर से दूसरे लोगों को वो 40 नहीं दिखती है क्योंकि मेरी बहुत सारी प्राइवेट रिपोस्टरी यहाँ पर ऊपर दिख रहा है टैग, ये पब्लिक कौन सी है प्राइवेट कौन सी है। तो यहाँ पर पासवर्ड डालोगे तो मेरा ऑलरेडी पासवर्ड सेट है मेरा ये। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मेरा जो गिट पे जो कोड है जो है ये मेरा ये पुश हो जाएगा ये। रिमोट परमिशन टू गिट डिनाई, ठीक है, इसको परमिशन नहीं है अभी। देखो ऐसा होता है एक्चुअली में। तो किसने ये वाली रिपोस्टरी क्रिएट की है? माई टीचिंग वाले ने। तो ये इसने रिपोस्टरी क्रिएट की है यहाँ पर ये। तो तो ये जिसको क्या किया है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये सेंड किया है, यहाँ पर ये कोलोबरेट किया है यहाँ पर ये। इसकी सेटिंग में जाना है माय टीचिंग की। साइन इन करना पड़ेगा पहले तो उस पे। साइन इन की यहाँ पर किया हमने, ये हम लोग गए जो हमने अभी रिपोस्टरी क्रिएट करी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग में गए, मैंने यहाँ पर ऐड कोलोबरेटर मैंने यहाँ पर उसको ऐड किया, लेकिन पेंडिंग इनवाइट। तो जिसको भी भेजा है उसको मेल जाएगा एक ये, तो मैं मेरी मेल आईडी से उसको पहले एक्सेप्ट करता हूँ मैं। मनीष वर्मा डॉट जावा, मुझे मेरी मेल आईडी पे आया ये इनविटेशन, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पर ये मेरे मोबाइल से कर रहा हूँ मैं ये। रुक जाओ, मोबाइल से करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखते हैं। इसको साइन आउट करो, दूसरी वाली मेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। साइन इन दूसरी वाली मेरी जावा के नाम से है। तो यहाँ पर हमारे यूजर आईडी पासवर्ड है इंडस्ट्री के अंदर, एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड जो हमको वहाँ पर सेट करने पड़ते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में चलता है SSO, सिंगल साइन ऑफ, एक ही पासवर्ड सारे सॉफ्टवेयर पे चलता है। सिस्टम लॉगिन करने से लेके जो भी सॉफ्टवेयर एक्सेस करोगे, लाइक जीरा का एक्सेस या
नेक्सस का एक्सेस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट जो भी देखना उससे रिलेटेड है, जो भी एक्सेसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मुझे जो है ये आया है ये। तो मैं मेरी प्रोफाइल में देखता हूँ ये। स्टार्स, पैकेज ओवरव्यू, यू हैव नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या आया है, ये यहाँ पर इनविटेशन आया है यहाँ पर ये एक्सेप्ट करना है मुझे। अब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है मैंने यहाँ पर ये। तो अब मैं पुश कर पाऊंगा यहाँ पर? ये मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था और मैंने पुश कर लिया था मैंने ये। मनीष 2802 अब जो डेवलपर वन है वो अपने कोड को पुश कर रहा है। तो देखो इसने भी अपने कोड को पुश कर दिया है यहाँ पर ये। तो अब ये भी इसको देख सकता है यहाँ पर ये। अब मेरा ये यूज़र अलग है ये, लेकिन मैं मुझे भी ये दिख रहा है ये है मनीष माया टीचिंग का ये वाला जो है ये। लेकिन दिख रहा मुझे है ये यहाँ पर ये जिसने भी क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो ये दूसरा डेवलपर है ये मनीष 2802। लेकिन ये जो रिपोजिटरी है मनीष माया टीचिंग की है यहाँ पर ये। अब मैं भी इसके अंदर के चेंजेस देख सकता हूँ मैं ये। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि इसकी फाइल को ओपन करूँ। अब इसकी फाइल को ओपन करोगे, इसकी हिस्ट्री में जाओ यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर देखना, पहला कमिट किसने किया है? मनीष माया टीचिंग ने। दूसरा कमिट भी उसी ने किया जिसने रिपोजिटरी क्रिएट किया। जो ऑनर है उसी ने किया, इसको लीड मान के चलो। लेकिन ये डेवलपर है ये दूसरे ने किया है ये वाला कमिट यहाँ पर ये जो ये वाला कोड जो पुश किया है ये दूसरे ने किया है यहाँ पर ये मनीष 2802 से हुआ है ये वाला जो कोड पुश हुआ है। तो मैं मेरी मशीन पे मैंने दूसरा डेवलपर एक क्रिएट किया मैंने एक और टैब क्रिएट किया मैंने ये ब्लू वाला एक डेवलपर का मैंने मशीन माना ये। और इसको मैंने एक मशीन जिसको मैंने क्या माना कि मेरा ये लीड वाला मशीन है जिसने रिपोजिटरी क्रिएट किया है। तो ये मेन ब्रांच उसने ये जो है इसने रिपोजिटरी क्रिएट किया है, फाइल क्रिएट की है, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये मान के चलो। यहाँ पर ये अभी हमने एक ही फाइल ली है यहाँ पर ये। तो अभी ये दूसरे पर्सन का यहाँ पर मशीन है ये यहाँ पर ये ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर टैब जो डाला है मैंने ये। तो ये दूसरे डेवलपर ने किया है ये वाला जो यूज़र है वो दूसरा है और वाला जो यूज़र है वो दूसरा है। अभी ये क्या करेगा कि यहाँ पर मान लो कि ये डेवलपर वन है, ये हमारा ये एडमिन वाला है ये बाहर वाला जो है ये। अब डेवलपर वन क्या करता है कि इसी रिपोजिटरी के अंदर क्या करता है कि एक जावा की फाइल क्रिएट कर देता है ये। तो अपना प्रोजेक्ट के अंदर ये स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट है अब इसको यहाँ पर ये फाइल मान लो। तो ये यहाँ पर इसने एक और नई फाइल क्रिएट करी। यहाँ पर एक्चुअल फाइल ऐसी होती है जो कि जावा डॉट नेट पाइथन की फाइल होती है। अभी जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एबीसी फाइल क्रिएट करी। तो एक नई फाइल क्रिएट हुई है, किसने करी? डेवलपर ने की यहाँ पर ये। तो डेवलपर वाले कंसोल पे हम लोग जाते हैं जिसके ऊपर क्या हमारे पास में ब्लू टैब है। तो देखते हैं वर्किंग ट्री के अंदर क्या आया, ओ गिट स्टेटस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये फाइल जो है ये आई है अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड मतलब ये होता है कि ये फाइल जो है अभी ये न्यू है ये, बिल्कुल यहाँ पर ये नई फाइल है ये, बिल्कुल न्यू फाइल है ये। इसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है यहाँ पर ये। अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रैक में लाएंगे। अनट्रैक्ड को हम लोग ट्रैक में लाएंगे। तो गिट ऐड इस लोकेशन पे जो भी है। अब हम देखेंगे गिट स्टेटस अब हो जाएगी ये ग्रीन। तो पहले रहेगी रेड, मतलब
ये अभी वर्किंग ट्री में है, ये स्टेजिंग एरिया का पार्ट नहीं बनी है। अब ये स्टेजिंग का पार्ट यदि बन गई तो ये ग्रीन हो जाएगी यहाँ पर ये। और मान लो कि हमको यहाँ से उसको क्या करना है कि रिस्टोर, आई थिंक यही है। अब हाँ, गेट रिस्टोर एक और कमांड है हमारे पास है। मान लो कि अनट्रैक्ड फाइल से वापस से अभी हम चाहते हैं कि वर्किंग ट्री में वापस से चले जाए वो। अभी हमको और कुछ काम करना है, तो स्टेजेस, इसके ऊपर ये कमांड ये गेट रिस्टोर स्टेज्ड, या जो भी हमारे पास में फाइल का नेम है, या तो अब ये देखो फिर से रेड हो गई है। तो हमने इसको रिस्टोर कर दी, फिर से वर्किंग एरिया में ले गए। हमें और काम करना है इसके ऊपर, हमें और कुछ ऐड करना है, नहीं तो क्या कर लो कि उसको ये यहाँ पर ये ऐड करवा लो यहाँ पर ये। तो ये क्या हो जाएगी, फिर से ये ट्रैक में आ जाएगी यहाँ पर ये, मतलब रेडी टू कमिट है। तो हम क्या करेंगे, गिट कमिट -m और एडेड फाइल फॉर स्प्रिंग बूट, ऐसा कुछ हमारे पास में उस फाइल, अभी हमारे पास में जो है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये कमिट कर रहे हैं। तो कमिट कर रहे हैं, तो ये हमारी लोकल रिपोजिटरी का पार्ट हो जाएगी ये। तो गिट लॉग, तो ये हमको दिख जाएगा यहाँ पर ये। तो ये नया फाइल आया है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो ऑथर था ये था मनीष माया टीचिंग। ये वाला ऑथर था, ये था मनीष माया टीचिंग। ये वाला ऑथर था मनीष माया टीचिंग। अब ये नया डेवलपर है ये। अब इसकी जगह पर तुम मुझे यदि अपना गेट का अकाउंट का यदि मुझे यूज़र दोगे यहाँ पर ये, मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो फिर तुम भी ऐड कर पाओगे इसी फाइल के अंदर, इसी रिपोजिटरी के अंदर ये कोलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा डेवलपर है यहाँ पर। ग्रीन कर देता हूँ इसको। ये वाला जो है वो दूसरा डेवलपर है, ये वाला जो है दूसरा डेवलपर है। तो ये पहले वाला जो हमारे पास में गया यहाँ पर ये एडमिन वाले ने यहाँ पर किया था, जिसने रिपोजिटरी क्रिएट की थी ये। और ये वाला जो है ये हमने जो नया डेवलपर जो क्रिएट किया ये उसने किया। ऐसे क्या होंगे कि और जो भी नए नए डेवलपर रहेंगे हमारी टीम के अंदर, डेवलपर 1, डेवलपर 2, जो भी हमारे कलीग रहेंगे, सबके चेंजेस आएंगे इसके अंदर। चेंजेस आएंगे तो फिर चैलेंजेस भी आएंगे बाद में। चैलेंजेस कैसे आएंगे कि सेम फाइल पे काम कर रहे हूँ, कोड मर्ज कर रहे हो, एक का कोड का इम्पेक्ट दूसरे पे आ रहा हो, कोड ब्रेक एक के कारण दूसरे का हो रहा हो। क्योंकि मेन चैलेंजेस तो यही रहते हैं कि सब लोग अलग अलग फाइलों पे काम नहीं करते, सेम फाइलों पे काम करते हैं। तो एक दूसरे के चेंजेस के कारण कोड ब्रेक होगा, कुछ इशू आ गया, ये यही होते हैं एक्सपीरियंस वाले काम। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में इसने अपने कोड को यहाँ पर डाला। अब ये क्या क्या करेगा, यहाँ पर ये पुश करेगा ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से क्रेडेंशियल में से ये 2802 वाला जो है ये, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ मैं ये लोकल से ये। तो अब देखो मैं पुश करूंगा मैं मेरे कोड को रिमोटली, तो क्या होगा। पुश हो गया ये।
गिटहब वाला जो है ये मनीष 2802 वाला मैंने यहाँ पर ये डिलीट कर दिया मैंने। वो एरर आना चाहिए, आया नहीं। अभी एक और फाइल, एक और कमिट करूंगा मैं तो हो सकता है वो आएगा इशू। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एक और कमिट यहाँ पर आया ये। तो 3 मिनट पहले का ये कमिट है ये। यहाँ पर ये अब इसके अंदर देखो नया फाइल ऐड हुआ है, यहाँ पर ये पूरा के पूरा ग्रीन है ये। क्योंकि ये क्या है, ये नया फाइल है बिल्कुल की बिल्कुल, ऐसे हमारा सोर्स कोड रहता है ये। अब मैं इसी फाइल के अंदर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। लेकिन अब मेरा एडमिन वाला जो है मैं उससे चेंज करवाता हूँ फिर से ये। तो मैं गया मेरे एडमिन वाले पे ये। तो एडमिन वाला क्या करेगा, एडमिन वाला जो मेरे पास में जो रिपोजिटरी है इसके पास में लेटेस्ट कोड नहीं है, क्योंकि डेवलपर ने 2-3 कमिट मार दिए इसके ऊपर ये। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो एडमिन है, ये जो एडमिन है, ये पुराना वाला जो यूज़र है ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं टीम लीड या एडमिन, ये क्या करेगा कि ये गिट, इसके पास में जो गिट है, गिट के जो लॉग है इसके अंदर 3 कमिट तक ही इसके पास में चेंजेस। और देखो वो पुराने जो अभी नया डेवलपर है उसने कितने कमिट कर दिए यहाँ पर, गिट लॉग। तो उसने भी क्या कर दिया यहाँ पर ये 2 कमिट और डाल दिए, एक नई फाइल को ऐड कर दिया है। मतलब क्या है कि ये सिंक में नहीं है ये, जो कि हमारा ये जो डेवलपर है जो लीड है वो सिंक में नहीं है उसके। तो ये क्या करेगा, अभी कुछ भी चेंजेस को यहाँ पर कमिट नहीं कर पाएगा ये। तो देखो इसके जो चेंजेस है, तो इसकी ये वाली फाइल थी यहाँ पर पुरानी वाली, देखते हैं इसके अंदर क्या है ये, किसके पास कहाँ तक के चेंजेस है। तो इसके पास में देखो यहाँ तक की चेंजेस है, इसके पास में नया चेंजेस तो है नहीं। तो ये क्या करेगा कि मान लो कि अपना नया चेंजेस डालने की कोशिश कर रहा है, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया मैंने ये। तो तो ये क्या करेगा गिट यहाँ पर ऐड, गिट ऐड यहाँ पर ये शो करना चाहता है, वो कमिट करना चाहता है ये, गिट कमिट। तो कमिट तो करने देगा ये, कमिट करने में प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसकी लोकल रिपोजिटरी का पार्ट है वो। ये गिट कमिट कमिट करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पुश करना चाहेगा जब ये, तब उसको रिजेक्ट हो जाएगा ये। अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेंट वर्क यू टू डू। तो ये बोल रहा है कि ये सिंक में नहीं है, रिमोट में और भी चीज़ें आ गई है, पहले क्या करो कि तुम्हारा चेंजेस करने के पहले अपडेट करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गिट पुल जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में हम लोग गिट पुल परफॉर्म करेंगे यहाँ पर ये, उसके बाद में हम हमारे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में हम लोग गिट पुल करेंगे यहाँ पर ये, तो डेवलपर वन ने क्या किया कि कुछ नए चेंजेस डाल दिए यहाँ पर ये। और ये डेवलपर हमारे पास में अभी तक यहाँ तक के चेंजेस है ये। तो उसने क्या कर दिया कि अपने नए चेंजेस डाल दिए यहाँ पर ये। अब हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली हमको यदि अपने चेंजेस डालना है तो पहले पुल करना पड़ेगा हमें ये कोड को। ये तो मैंने पुल कर लिया है ये यहाँ पर ये, गिट को मैंने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर ये पुल कर लिया मैंने यहाँ पर ये गिट पुल। तो जैसे ही पुल करोगे तो पहले लेटेस्ट कोड आएगा हमारे पास में ये इसका ये। तो जैसे ही मैंने पुल किया तो मेरे पास में एक लेटेस्ट कोड आया मेरे पास में ये। तो लेटेस्ट कोड में एक नई फाइल आई जो डेवलपर ने डाली थी, और जो डेवलपर के चेंजेस थे वो मेरे पास में आई है। अब मैं इन चेंजेस को मैं ओपन करूंगा मैं ये। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला सिंबल आ रहा है। अब ये सिंबल इसलिए आता है कि कन्फ्लिक्ट आ गया है, मतलब कि हमारे कोड में और रिमोट के कोड में चेंजेस है, मतलब दो डेवलपर जो है वो उनके सेम फाइल में चेंजेस आ गए हैं ये। तो ये कन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन में ये सब आता है ये। लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि डिलीट करो अभी ये इस रिपोस्टरी
कि कंटेंट को यहाँ पर डिलीट कर दो अभी ये। हमको तो हमारे फाइल में क्या करना है, चेंजेस करना है। तो कन्फ्लिक्ट वगैरह वाला कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि रिमोटली जो है वो फिर से पूल करते हैं कि रिमोट में क्या है। तो गिट पूल करवाओ यहाँ पर। इस लोकेशन को ये भी डिलीट कर दो पूरी। यहाँ पर रिपोजिटरी को फिर से क्लोन लो। तो कभी सिंक में नहीं है, कुछ इशू आ रहा है यदि, तो यहाँ पर ज़्यादा अभी गेट का नॉलेज नहीं है, तो बेटर ये रहता है कि फिर से क्लोन ले लो यहाँ पर। ये कुछ इशू आ रहे हैं कुछ तरीके के यहाँ पर, उसको रिजॉल्व करोगे, एक्सपीरियंस नहीं है तो टाइम लगेगा। बेटर है नया कोड लो फिर से। यहाँ पर क्लोन करो, गिट क्लोन। एक्चुअली में उसमें कन्फ्लिक्ट आ गया है, बाकी मैं अभी वो कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा मैं। तो अभी मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्लोन लिया मैंने ये। तो ये जो डेव की मशीन पर जो है, लीड की मशीन पे आ गया, ये उसके पास लेटेस्ट कोड आ गया। उसको यहाँ पर जस्ट अपना डॉट यहाँ पर ऐड करना है। उसने फाइल में अपना चेंजेस किया यहाँ पर ये। तो गिट स्टेटस मतलब, ओके, इसको पहले रिपोजिटरी में जाना पड़ेगा, सीडी। तो एकदम किसी दूसरे डेवलपर के, या बहुत सारे डेवलपर, काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं और हमको छोटे मोटे चेंजेस करना हो तो पूल कर सकते हैं। लेकिन अभी पूल मत करो, हमने लेटेस्ट ले लिया, फिर से क्लोन कर लिया। अब हमने हमारे चेंजेस कर दिए, एक डॉट लगाना था हमें। सीडी करके उस लोकेशन पे गए, या तो हमने गिट स्टेटस करेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर ये एक डॉट का डिफरेंस आएगा यहाँ पर। ये तो गिट DI डिफरेंस देखो तो, और पुराने वाले में, रेड वाले में और ग्रीन में क्या डिफरेंस है डॉट का, मतलब ये मैंने क्या करा, ऐड किया यहाँ पर ये। तो गिट को क्या करना है हमको, ये कमिट कर देना यहाँ पर ये। गिट पहले तो ऐड करो यहाँ पर। तो ये अनट्रैक्ड फाइल है, ओके, नॉट ए अनट्रैक्ड फाइल, इट इज अ, यहाँ पर क्या मॉडिफाई हो रहा है। तो गिट ऐड, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। कमिट के लिए अब रेडी है, उसके लिए हमने एक बार कमिट डाल दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, ये बग फिक्स कर दिया एक, यहाँ पर इसके कारण कुछ इशू आ रहा है। तो फिर गिट पुश ओरिजिन, मेन मेन ब्रांच के अंदर हमने हमारे कोड को पुश कर दिया ये। तो ये यहाँ पर चले गया, यहाँ पर ये रिमोटली। तो ये इसने यहाँ पर डाला, जो भी फाइल में चेंज होगा यहाँ पर दिखता है सब कुछ। ये नाउ अब भी आया यहाँ पर ये। तो ये वाली फाइल ओपन करोगे, इसके अंदर इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पर ये आएगा, ये बग फिक्स। क्या फिक्स हुआ यहाँ पर, ये रेड मतलब ये वाली लाइन रिमूव हुई, ये वाली लाइन ऐड हुई, उसमें कुछ नया दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्लेश दिखा मुझे यहाँ पर ये। तो ये डेवलपर वन ने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर क्या करेगा कि जो डेव मशीन वाला जो रहेगा यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो ये अपना चेंजेस यहाँ पर डालेगा। लेकिन ये अपना चेंजेस अभी नहीं डालेगा। यदि इनने अपना चेंजेस डालेगा तो उसको कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, रिमोटली फाइल में चेंज हो गया ये। तो बेटर है कि अपना चेंजेस करने के पहले ये अगर पूल परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपने कोड को यहाँ पर ये लेटेस्ट कोड को लेकर आए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट कोड है यहाँ पर दिखेगा हमें ये। जो भी लेटेस्ट कोड आया यहाँ पर, ये इसने बताया कि एक फाइल में चेंजेस हुआ और ने पूल करा यहाँ पर ये। तो अब ये इसके लोकेशन पे देखेगा ये डेवलपर। तो उसको जो है ये यहाँ पर जो है वो दिखेगा, यहाँ पर ये ओपन करके देखेगा उसको ये।
एडिट इन नोटपैड, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी ये डॉट यहाँ पर दिख रहा जो कि उसने लगाया यहाँ पर। तो बेटर अभी हमको पूल करना है, कभी भी कोई चेंजेस करना है उसके पहले तो डेली बेसिस पूल करने पड़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर क्या करते हैं कि अपने चेंजेस करते जाते हैं। तो गिट में से थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम ज़्यादा है, सिनेरियो ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है गिट के उसमें। ये ऐसा नहीं है कि बता दिया और हो गया, जितना करेंगे उतना आता ही है, क्योंकि गिट उस टाइप का टूल नहीं है कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो पे डिपेंड है, क्या क्या हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये ब्लू वाला है, डेवलपर का सिस्टम है ये। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि कुछ और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर ये, एक और लाइन जो है मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। वो क्लोज करो, बार बार ही ओपन हो रहा है यहाँ पर। ये डेवलपर वाला सिस्टम नहीं है, ऊपर ब्लू नहीं है। गेट स्टेटस मतलब यहाँ पर कुछ नया हमने लाइन, नई लाइन को जो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये ऐड किया है हमने यहाँ पर ये। तो हमने नई फाइल को यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये ऐड किया यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये डेवलपर है, यहाँ पर क्या है कि इसकी फाइल में यहाँ पर ये चेंजेस है हमारे पास में ये। तो हम यहाँ पर नया फाइल को क्या कर रहे हैं कि ऐड कर, सॉरी नया, यहाँ पर हमने नया चेंजेस है, इसको यहाँ पर ऐड किया है यहाँ पर ये। तो गिट ऐड डिफरेंस देखते हैं क्या ऐड हुआ है यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर ये दो लाइनों में यहाँ पर चेंजेस किया है यहाँ पर ये। तो गिट ऐड डॉट ऐड, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि क्रेडेंशियल यहाँ से उड़ाया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक बार सेट कर लोगे तो बार बार पासवर्ड नहीं पूछता है, नहीं तो यहाँ पर क्या होता है पासवर्ड पूछता है यहाँ पर। ये गिटहब मनीष माया टीचिंग का है, लेकिन मैंने मेरे 2802 वाले यहाँ पर क्रेडेंशियल रिमूव किए हैं यहाँ से ही। तो आई थिंक ये पुश करने के पहले मुझे यहाँ पर ये पासवर्ड पूछेगा ही। तो गिट कमिट, गिट कमिट -m टेस्ट। तो ये गिट कमिट हो गया, मुझे पुश करना है इसको ये। पासवर्ड ही नहीं पूछा इसने अभी ये। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फिर से ओपन करता हूँ ये CMD। मैंने टैब को चेंज किया, डेवलपर का सिस्टम है मेरा ये। इस फाइल के अंदर मैं और कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं, और एक और मॉडिफिकेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये एंड फाइल, ये लाइन को एक और बार राइट कर रहा हूँ। तो गिट स्टेटस, तो यहाँ पर दिखेगा हमको ये गिट डिफरेंस, क्या डिफरेंस है हमको दिखेगा ये। गिट ऐड मतलब हम लोग कमिट करने के लिए रेडी है, गिट कमिट, गिट कमिट। तो ये हमारे पास में ये गिट कमिट हो जाएगा यहाँ पर ये गिट पुश ओरिजिन मेन।
ये इसने पुश कर दिया यहाँ पर ये git config। ठीक है। यहाँ पर ये पुश कर रहा है ये, बट ऐसा ये करता नहीं है। आई थिंक सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद हो सकता हो कि यहाँ पर जो है वो ये वर्क नहीं कर रही है। तो बार बार का यूज़र आईडी पासवर्ड यदि हमें यहाँ पर डालने से, यदि हमें यहाँ पर नहीं डालना है, मीन्स बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड पुश करते समय नहीं डालना है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये github.com यहाँ पर डालना पड़ता है यहाँ पर ये, और उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ से जब भी हम लोग github.com को एक्सेस करते हैं तो पुश करते समय ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है यहाँ पर ये। तो हमें भी डालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूछता है ये। अभी पूछा नहीं है इसने, इसके बफर वफर में होगा ये, बट सिस्टम रिस्टार्ट करूंगा तो हो सकता है पूछे, क्योंकि मैंने उसे कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पर हटा दिया है। तो इंडस्ट्री के लेवल पे तो हम लोग करते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक डेवलपर का जो है वो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर जो वो इंडिविजुअल रहता है। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि एक डेव का सिस्टम बनाने के लिए एक अलग मैंने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट बनाया, और एक मैंने एक ये एडमिन या टीम लीड वाला मैंने बनाया। इसके लिए मेरे पास है मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं तो इंडस्ट्री में हमारे पास में एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा ये। तो ये हमारे पास में जो है ये केस हो गया हमारे पास में ये कोड को ये पुश करने का। तो एक हमारे पास में हो गया गिट स्टेटस एड कमिट एम। एक हमारे पास में हो जाएगा गिट पुल।
तो गिट पूल क्या करेगा हमारे पास में, टू टेक लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल रेपो। एक हमारे पास में रहेगा गिट रिस्टोर। तो गिट रिस्टोर क्या है हमारे पास में, टू डिस्कार्ड चेंजेस व्हेन द फाइल इन इज इन अनस्टेज्ड स्टेट। तो या हमको यहाँ पर डिस्कार्ड करना हो यहाँ पर ये, या फिर हमको उसको अनस्टेच करना हो तो गिट क्या करेंगे हम लोग, रिस्टोर कर लेंगे यहाँ पर ये। फिर हमारे पास में और भी कमांड रहती है, गिट ऐड रहता है तो गिट गिट रिमूव, गिट रिवर्ट, और भी कमांड रहती है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये। तो अभी तक के जो हमने यहाँ पर ये देखा है कि हमारे पास में एक मेन पर्सन जो है ये, वो क्या कर रहा है, रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर ये। फिर दूसरे सिनेरियो में क्या है कि हमने एक और यहाँ पर जो है वो अकाउंट क्रिएट किया है, और ये इसको इसने एक्सेस दिया है, यहाँ पर ये प्रिविलेज दिए हैं, यहाँ पर इनविटेशन भेजा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये भी चेंजेस कर सकता है, तो इसका जो चेंजेस है वो ये देख सकता है, और इसका चेंजेस है वो ये देख सकता है यहाँ पर ये। ऐसा और भी हम लोग क्रिएट करके ऐड करवा सकते हैं, ये उसको प्रिविलेज देगा, तो मल्टीपल डेवलपर क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। अब मल्टीपल डेवलपर जब कोलैबोरेट करेंगे हमारे पास में, तब हमें आएंगे इशू। इशू कैसे आएंगे कि यहाँ पर ये एक डेवलपर ने एक फाइल पे चेंज किया यहाँ पर, तो ये वाला जो डेवलपर है इसने एक फाइल के अंदर चेंज किया है यहाँ पर, ये इसी के अंदर ये। तो ये वाले डेवलपर ने इस फाइल के अंदर चेंज किया। दूसरे वाले डेवलपर ने क्या किया है कि उसने भी उसी फाइल पे चेंज किया, दोनों ने लेटेस्ट कोड उठाया, दोनों ने पूल किया। गिट पूल लेटेस्ट कोड इसके पास में भी है, लेटेस्ट कोड इसके पास में भी है, दोनों ने क्या कर लिया, गिट पूल कर लिया यहाँ पर ये। दोनों क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो कोड को जो क्या कर लेंगे यहाँ पर ये, पूल कर लेंगे यहाँ पर ये। तो इसने भी कोड को पूल कर लिया, इसने भी कोड को पूल कर लिया यहाँ पर ये। अब ये एक हमारे पास में क्या है कि दोनों के पास में दोनों सेम फाइल पे चेंज कर रहे हैं। अब इसने क्या कर रहा है कि ये पर्टिकुलरली डेवलपर ने यहाँ पर तो ये हमारे पास में एक डेवलपर है, ये वाला हमारे पास में एक डेवलपर है ये। तो इनने क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है रिपोजिटरी के अंदर से क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये लेटेस्ट कोड जो है यहाँ पर इसने दोनों ने पूल किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये एक पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि ये यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये सेट ऑफ फाइल्स है, यहाँ पर हमारे पास में ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइल्स है, जो भी हमारे पास में कोड है ये। तो हमारे पास में सेट ऑफ फाइल्स है यहाँ पर ये। तो इसने उठाया यहाँ पर ये, और इसके पास में एक फाइल है यहाँ पर ये, लाइक ये मान लो कि बैंक अकाउंट डॉट जावा। तो इसने ये वाली फाइल जो है ये, इसके पास में भी ये वाली फाइल है, दोनों क्या कर रहे हैं कि
पहले तो कोड को पुल कर रहे हैं, लेटेस्ट कोड को यहाँ पर ही है, क्योंकि सारे डेवलपर काम करते हैं तो सभी को डेली बेसिस पे कुछ ना कोड आ रही है, पुल कर रहे हैं। अभी दोनों क्या कर रहे हैं कि एक ही फाइल पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनने क्या कर दी कि यहाँ पर क्या कर दी कि दो लाइन में मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर ये इस फाइल की, टू लाइन मॉडिफाइड, जो भी इसका कोड है यहाँ पर ये। और इनने क्या कर दिए कि तो यहाँ पर ये नया कोड ऐड ही कर दिया यहाँ पर ये, न्यू मेथड ऐड, कुछ नया मेथड ऐड कर दिया यहाँ पर ये, मान लो मतलब एक ही फाइल को उठाया दोनों ने, और वो फाइलों पे दोनों ने काम किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एबीसी फाइल यहाँ पर है ये, तो ये एडमिन वाले सेक्शन के अंदर आ रही है यहाँ पर, इसने यहाँ पर एडिट करा ये। तो इसने यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर ये कोड में मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर ये। और अब हम जाएंगे डेव वाले सिस्टम पर, डेवलपर के पास में, तो डेवलपर ने क्या करा कि एक नया ही मेथड बना लिया इसने यहाँ पर ये। उसको कुछ इस कुछ जो भी इसका टिकट होगा, जो भी इसका काम होगा, उसने नया मेथड बना लिया यहाँ पर ये। तो इसका एक नया मेथड बन गया। अब दोनों क्या करेंगे कि दोनों में से कोई भी पहले अपने कोड को क्या करेगा, यहाँ पर कमिट करेगा। मान लो ये एडमिन ने अपने कोड को क्या करा, यहाँ पर ये कमिट किया। ये इंटरव्यू में पूछेंगे ये कमिट कैसे रिजॉल्व करते हो, तो गिट स्टेटस, गिट डिफरेंस देखो यहाँ पर। तो उसने तो एक नया कोड ऐड किया है यहाँ पर ये, एडमिन की हम लोग मशीन पे चले, ये गिट डिफरेंस। इसने यहाँ पर अगर यहाँ पर दो लाइन ऐड किया है यहाँ पर ये गिट ऐड, यहाँ पर अगर करवाओ उसको ऐड करवाओ गिट कमिट। कुछ कमिट करवाएंगे हम यहाँ पर ये, तो टेस्ट करके हमने कमिट करवा दिया यहाँ पर, ये गिट पुश करवा देते हैं यहाँ पर ये, इसका कोड यहाँ पर पुश हो गया ये। अब दोनों ने सेम फाइल उठाई, अब ये भी यही काम करेगा ये। तो ये भी क्या करेगा, गिट स्टेटस देखा इसने, ये इसने क्या ऐड किया यहाँ पर ये गिट डिफरेंस, इसने ये एक मेथड को ऐड किया, मतलब इतने लाइन का कोड यहाँ पर ऐड किया। गिट कमिट -m, यहाँ पर टेस्ट किया यहाँ पर ये गिट, ये पुश करेगा यहाँ पर ये। अब ऑलरेडी उसने पुश कर दिया यहाँ पर ये इसी फाइल के ऊपर, अब ये भी उसी फाइल पे पुश करेगा ये, तो ये इसको करने नहीं देगा। ये होता है लीड। तो एक का यदि चेंजेस यहाँ पर पहुंच गया है, किसी का भी एक का चेंजेस यहाँ पर पहुंच गया है, अब दूसरा भी उसी फाइल के चेंजेस यहाँ पर पहुंचाने का कोशिश करेगा यहाँ पर ये, तो इसको यहाँ पर आएगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि ये सिंक में नहीं है दोनों की फाइलें। यदि यदि अलग अलग फाइलें होती तो कन्फ्लिक्ट नहीं आते, प्रॉब्लम नहीं आता, अलग अलग फाइलें होती है तो। लेकिन सेम फाइलें रहती है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक ने एक का चेंजेस हो गया तो इसको, अब जिसने पहले चेंज करा वो तो टेंशन फ्री हो गया, बाकी जिस जो बाद में कर रहा है उसको पहले इसके चेंज लाने पड़ेंगे अपने पास में ये, और उसके ऊपर अपने कोड को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो बाद में कर रहा है, तो कौन बाद में कर रहा है, जिसको आया यहाँ पर कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया उसका ही, तो वो बोलेगा कि गिट पुल करो भाई, पहले जो लेटेस्ट है उसको लेकर आओ यहाँ पर ये। तो दो तरीके हैं, या तो ये रिपोजिटरी को डिलीट कर दो, पूरा की पूरा क्लोन मारो और अपने चेंजेस जो है वो उसके अंदर डालो, क्योंकि एकदम लेटेस्ट आ जाएगा। और ऐसा नहीं करना हो तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो फिर। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, गिट पूल करोगे। तो जो फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आया वो फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी, गिट पूल, यहाँ पर पूल करो। तो यहाँ पर जो है ये नीचे, यहाँ पर जो है ये प्लीज कमिट योर स्टेजेस बिफोर यू मर्ज, सबसे पहले तुमको कोड मर्ज करना पड़ेगा। कोड मर्ज मतलब जो नए डेवलपर ने जो दूसरे ने भेजे हैं उसको क्या करेगा, वो यहाँ पर रीड करेगा, देखेगा उसने क्या चेंजेस करे, और देन उसको क्या करना है, उसके ऊपर अपना कोड ऐड करना है।
तो देखो उसने क्या मर्ज किया, यहाँ पर क्या लेकर आया यहाँ पर ये। गिट पुल डेवलपर के सिस्टम के अंदर। योर लोकल चेंजेस फॉलोइंग फाइल वुड बी ओवरराइड बाय मर्ज। गिट की रिपोजिटरी पे पहले जाते हैं, देखते हैं कि लेटेस्ट हमारे पास में चेंजेस क्या आए हैं यहाँ पर ये। 5 मिनट पहले कितना कोड ऐड हुआ है यहाँ पर ये 2 लाइनें यहाँ पर ऐड हुई है, यहाँ पर 7 8। तो इसके पास में यहाँ पर ये लेटेस्ट आया नहीं है। तो गिट पुल करने पर हम हमारे पास में लेटेस्ट आया नहीं है। गिट मर्ज। गिट पुल। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आएगा यहाँ पर ये। और हम पुश करने का ट्राई करेंगे तो करने नहीं देगा, हमें कन्फ्लिक्ट आ रहा, तो हमने गिट को यहाँ पर लेटेस्ट कोड को यहाँ पर पूल किया है, तो ये पूल भी अभी नहीं करने दे रहा। ये बोल रहा है कि पहले अपने चेंजेस को कमिट करो या फिर स्टेच करो बिफोर यू मर्ज।
तो गिट में हम लोग स्टेज का मतलब बताता हूँ क्या होता है ये। गिट स्टेज। नॉट अ गिट स्टेज, गिट स्टेज। गिट स्टेज स्टेज करने का मतलब ये होता है कि हम हमारी फाइल को पहले सिक्योर कर ले हम लोग, ताकि कुछ भी हम लोग उस पुल वूल करें तो हमारे फाइल का लॉस नहीं हो, तो हम उसको एक जगह बैकअप ले लेते हैं। तो उसको गिट की टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं गिट स्टेश करना यहाँ पर ही। तो या तो हमने यहाँ पर ये स्टेश कर लिया। तो स्टेश का मतलब होता है कि पहले एक बैकअप ले लो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो मेरे पास में स्टेश किया मैंने वहाँ पर ये एक बैकअप ले लिया, क्योंकि मैंने एक नई फाइल को ऐड किया था उसके अंदर। अब अब मैंने गेट को यहाँ पर क्या कर लिया, पूल। तो मेरा जो इस डेवलपर ने यहाँ पर क्या किया था कि एक चेंजेस किए थे वो उड़ गए। तो पूल करने में ये रिस्क रहता है, इसलिए टेस्ट करना पड़ता है हमको ये। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी हमने चेंजेस की हम लोग उसको फिर से कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड एम वो वाला कोड कर लो, क्योंकि अब लेटेस्ट कोड आ गया है यहाँ पर ये। और अगेन क्या कर दो कि कोड को यहाँ पर जो है वो मर्ज कर दो यहाँ पर। नॉट मर्ज, फिर से कमिट करो। गिट एड डॉट, फिर से कमिट करो यहाँ पर ये। और अब पुश कर दो फिर से। जाओ रिमोटली रिपोजिटरी में यहाँ पर ये। तो पहले पूल किया और उठाया, यहाँ पूल करने के बाद में हमने हमारे कोड को भी ऐड कर दिया। तो पूल किया, तो जो पुराने डेवलपर ने यहाँ पर किया था ये, तो उसका हम लोग पुराना कमिट देखेंगे हिस्ट्री के अंदर ये। तो हमारे से पहले किसी ने कमिट किया ये, उसका कोड भी आ गया। और हमने हमारा जो कोड है उसको भी हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। लेकिन हमें मर्ज कन्फ्लिक्ट आ रहे थे, तो मर्ज कन्फ्लिक्ट आने के लिए हमें पुश नहीं करने देता ये। तो हम क्या करेंगे कि अपनी फाइल को अलग कर लें, पहले से निकाल लें, जो भी हमारे चेंजेस है पुल करने के बाद में डाल लें। फिर एक को टर्मिनोलॉजी स्टेश करने की आती है ये। तो और भी चीज़ें भी आएगी यहाँ पर ये। अभी हमने जनरल क्या क्या है कि कोड को क्या क्या हमने ये जो कमिट किया है, पुश किया है, और एक सिनेरियो हमारे पास में कन्फ्लिक्ट वाला है यहाँ पर ये। तो कन्फ्लिक्ट करने का मतलब है कि दोनों के दोनों डेवलपर यदि सेम फाइल पे काम कर रहे हो और किसी ने अपने फाइलों को यहाँ पर पुश कर दिया है, तो सबसे पहले उसको पूल लेना पड़ेगा और उसके ऊपर अपने चेंजेस डालने पड़ेंगे। नहीं तो ये यहाँ पर पुश करने का ट्राई करेगा तो कन्फ्लिक्ट आएगा। तो उसको दो तीन चीज़ें कर सकता है ये, या तो क्या कर ले कि एकदम फिर से क्लोन करवाए ये, यदि उसको कन्फ्लिक्ट आ गया तो ये फिर से क्लोन करवाए, अपने चेंजेस को अलग से निकाल के रख ले जो जो फाइलों में किया है, और मैन्युअली मर्ज करके क्या करते फिर से कमिट एंड यहाँ पर ये कमिट और पुश कर दे। या फिर यहाँ पर क्या करेगा ये, जब पूल करेगा तो उसको ये कन्फ्लिक्ट आएंगे यहाँ पर ये कोड में। तो वो कन्फ्लिक्ट क्या करना पड़ेगा, उसको ये रिजॉल्व करना पड़ेगा ये। तो या तो फिर वो एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस में रिजॉल्व करे, तो वो दूसरा सिनेरियो जो है वो कन्फ्लिक्ट वाला में क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में करूँगा मैं ये, जो जो भी सिनेरियो होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो है वो देखा है किस तरीके से हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से दूसरे डेवलपर्स को क्लोन करते हैं, अपना अपना काम करते हैं यहाँ पर। तो अभी एज ए प्रैक्टिस के लिए एक ही रिपोजिटरी क्रिएट हो सकती है, और अलग अलग डेवलपर वाली प्रैक्टिस करना हो तो अलग अलग मशीन होना, या सेम मशीन के ऊपर
अलग अलग गेट के अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, जितना जितना ज़्यादा करना चाहते हो। एक को मेन डेवलपर बनाओ, दूसरे को एज ए नॉर्मल डेवलपर बनाओ, ये इसको प्रिविलेज देंगे, खुद से दो यहाँ से ये। और एक आईडी से कमिट करवाओ, दूसरे से उसको दूसरे को कमिट करवाओ, और पूल करो। उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस होगी। फिर ये हमारे पास में कन्फ्लिक्ट वाला यहाँ पर ये सिनेरियो आया है, तो उसको अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ये कि कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं हम अभी नेक्स्ट सेशन में।